यूनिवर्सिटी लाइफ में साल ही गुजरा था कि इश्क की लत सूझी। जूनियर जो कि बीएस केमिस्ट्री कर रही थी और मैं बीएससीएस। मुलाकात हुई, बात बढ़ती गई, पर मुझे 6500 घर से हर माह मिलते, जिसमें खाना पीना भी होता और पेट्रोल भी। वक्त गुजरता गया, प्लाट में बैठे थे। आयशा ने कहा, हसन, मुझे पिंक बहुत पसंद है। मुझे ख्याल आया कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो इसको कोई गिफ्ट करूं। मुश्किल से वाच ली पिंक में और आयशा को सालगिरह पर गिफ्ट कर दी। बहुत खुश हुई, पर वो समझ गई कि मेरे पास पैसे नहीं होते। अगले रोज मिला तो कहती है, हसन, अपना पर्स दो, मैंने गोलगप्पे लेने हैं। जेब से निकाला तो 320 रुपए थे। उसने जाके गोलगप्पे लिए। मैं सोच में पड़ गया। आखिरी हफ्ता है, कैसे गुजरेगा। रूम में जाके देखा 2000 मेरे पर्स में है। मैंने कॉल की तो कहा, रखें अपने पास, मैं खुद ही यूज करूंगी। ऐसे वो अक्सर मुझे कभी शर्ट पैंट और हर आए दिन पर्स में पैसे डाल देना। दिन गुजरते गए। मैं नोट्स और बुक्स भी उसी के पैसों से लेता। फाइनल ईयर के बाद नौकरी मिली 14वें स्केल की। तो आयशा ने कहा, मेरा आखिरी साल है, घर रिश्ते के लिए अम्मी को साथ लाना। उसी इतवार अब्बू भी घर पर ही होंगे। मैंने अम्मी अब्बू को कहा कि फलां जगह मेरे रिश्ते के लिए जाना है, तो नाराज हो गए कि हम सैयद हैं, हमारा पर्दा होता है, हम बाहर हरगिज नहीं करेंगे। अब्बू ने भी कहा कि अगर की तो मुझसे आजाद हो। अच्छा, मैंने कहा कि हम सिर्फ भाई हैं, पर्दा किस चीज का होगा, अम्मी हैं बस। अच्छा, आप ना मानो, अगर मुझे कुछ हो गया तो रोना नहीं फिर, क्योंकि मैं नहीं रह सकता आयशा के बगैर। अम्मी रो पड़ी और बहुत मुश्किल से मान गई। रिश्ते के लिए ले गया तो उसके खानदान ने बहुत इज्जत की, पर कहा कि हमारी इकलौती बेटी है, हम अपने भतीजे को ही देंगे। मतलब आयशा के वालिद डॉक्टर भी थे और जिम्मेदार भी, और छोटा सा अस्पताल भी बनाया हुआ था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कुछ दिन ही गुजरे थे कि आयशा ने कहा कि मेरा निकाह हो रहा है कजन से, खुदा के वास्ते कोर्ट मैरिज कर लो। मैं माँ बाप को सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि आपके माँ बाप की इज्जत जाए, और आपने खुद कहा था कि हमारे खानदान में लड़कियों को सिर्फ 8 या 10 तक तालीम दिलवाई जाती है। मैं पहली लड़की हूं जो यूनिवर्सिटी में तालीम के लिए आई हूं, तो नहीं चाहता कोई और लड़की आपके खानदान की आगे ना आ सके। उन लड़कियों को यह मिसाल दी जाए कि वो इतना पढ़ी कि घर से भाग गई। जिस दिन निकाह था, हालांकि बात भी करता रहा, पर उस रात मुझे पता चला कि रात कितनी बड़ी होती है। अब नींद तो मुझ पर बिल्कुल हराम थी। निकाह के 2 रोज बाद मिलने गया। अकेला रूम था, अल्लाह गवाह है। सिर्फ सर चूमा, हाथ चूमे और उसे शिद्दत भरी निगाहों से देखता रहा। कहा कि अब किसी की अमानत हो, इसलिए हरगिज कबूल नहीं कि अमानत में खयानत हो। उसने इसरार किया। कहा कि क्या हो गया है हसन, पहले तो। हाँ आयशा, पहले आप किसी की अमानत ना थी, सिर्फ मेरी थी। हसन, मेरी तरफ देखो, मेरा निकाह जबरदस्ती हुआ है। माँ बाप को कहा तो उन्होंने खुद को जलाने पे आ गए। ये पाक किताब है, मुझे इसी की कसम, मैंने मजबूरन निकाह किया है। हसन, मुबारक हो आयशा, पर मुझसे वादा करो, अपने शौहर का पूरा हक दोगी और बेहद इज्जत दोगी। हम तब तक बात करेंगे जब तक आपकी शादी ना हो जाए। हसन, मैं भी इंसान हूं, मेरी भी कोई ख्वाहिश है। मैंने सबकी ख्वाहिश पूरी की। पेशानी पे बोसा दिया। कहा, अच्छा ठीक है, बताओ क्या खिलाऊं? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। मैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में हूं हसन, मैं आपके पांव पड़ती हूं, मुझे अपने घर ले चलो। बड़ी मुश्किल से राजी करके उसे कॉलेज की बस पे बैठा के वापस आ गया। उस रात इंतहा की शराब पी, यहां तक कि मैं गिरा तो उठने का होश तक न था, और नौकरी छोड़ दी। कभी कभार बात हो जाती थी, पर अब वो बात ना होती थी। अब जीना भी अजाब बन गया था। एक्सीडेंट जान के किया, मोटरसाइकिल ना बचा, पर मैं 4 दिन अस्पताल रहा। अब घर वाले मुझसे थक चुके थे कि ये कहीं जाए। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान छोड़ के कनाडा चला गया। बहुत मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार है, शहर में प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता है
उतना अच्छा घर बनवाया। घर में भी 2 गाड़ियां हैं और यहां भी है। सोचता हूं ये सब उसकी बदौलत है। अगर ऐसा ना होता तो मेरे पास वही पुरानी मोटरसाइकिल और अपने दोस्तों की तरह माँ बाप का दिया हुआ घर और लोगों का उधार देना होता। वो बहुत अच्छी थी। अल्लाह उसको और उसके शौहर को खुश रखे। उसने अपने बेटे का नाम हसन रखा है। अक्सर कहती थी, हसन मेरे बेटे की आंखें आप पे जाएं। कभी उसने मुझे तुम कह के मुखातिब नहीं किया। कभी उस शख्स ने बदतमीजी नहीं की। बेशक जिंदगी में मुखलिस इंसान एक बार मिलता है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान गया हुआ था। शिद्दत थी देखने की, पर जब्त पे काबू पाया। उसकी फ्रेंड से पता चला कि उसका शौहर बहुत शकी है, इसलिए सोचा ऐसा ना हो कि उसे तकलीफ हो। शुरू में बहुत अयाशी की और शराब पी, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज और कुरान पाक की बाकायदगी से तिलावत करता हूँ। हर दुआ में उसे याद करता हूँ। दोस्तों, इंसान को किसी चीज का ना मिलना भी कोई वजह होती है। वो शख्स अब मेरे दिल में रहता है। उसकी हर एक याद मेरे पास है, जिसे देखता हूँ और ख्यालात में अक्सर उससे हम कलाम होता हूँ।